आप जैसे लोगों की वजह से ही मुसलमान मुंतशिर होता है। अगर आप किसी बड़े ओहदे पर हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मुस्लिमों की क़यादत कायम होने नहीं देंगे। ठेकेदार हैं आप, आपने ठेका ले रखा है, ठेकेदार हैं आप कि आप मुस्लिमों की क़यादत कायम होने नहीं देंगे। ये जो हार के हुए भी इम्तियाज़ जलील साहब, वारिस पठान साहब, ये हारे हुए भी हैं, फिर भी मुसलमानों की आवाज़ उठा रहे हैं, मुस्लिमों के हक़ की आवाज़ उठा रहे हैं। हारने के बावजूद भी तो ये दलाल हो गए। और तुम्हारे पास कौन सा सर्टिफिकेट है? तुम क्यों किसी सही पत्रकार को अपनी का इंटरव्यू नहीं देते हो? तुम किसी मुसलमान को इंटरव्यू क्यों नहीं देते हो? तुम इन्हीं के पास बैठते हो जाकर के, इन्हीं को जब भी कोई ऐसा मौका आता है इन्हीं के पास जाकर के इंटरव्यू देते हो। और खास करके जब इलेक्शन का वक्त आता है तो इनकी गोदी मीडिया के गोद में जाकर के बैठ के बोलते हो, बकवासें करते नजर आते हो। तुम इस तरह की, तुम ठेकेदार हो गए जो मुस्लिमों की क़यादत कायम नहीं होने दोगे। इस तरह की बात करते हो, क्यों बोलते हो इस तरह की? जब भी मुसलमान का, किसी भी मुसलमान का चेहरा तुम्हें जब उभरता हुआ दिखता है तो तुम उसी के खिलाफ हो जाते हो, उसी के खिलाफ बोलने लग जाते हो। तुम उन नफरत फैलाने वालों की गोद में बैठ करके मुसलमानों के खिलाफ, उवैसी साहब के खिलाफ और ये जो आज के वक्त के मुजाहिद हैं इनके खिलाफ बकवासें कर रहे हो। इससे बस एक बात तो समझ में आती है कि करबला से लेकर के आज तक जब भी मुसलमान को कोई